प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। बुक्स एंड ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस टॉपिक को मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं बता दूँ कि इसके जितने भी ऑथर्स हैं, जो भी बुक्स मैंने इसमें लिखा हुआ है, उसके जितने भी ऑथर्स हैं, उसका मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और इससे आपको जो भी ऑथर्स है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला बुक है द थर्ड पिलर। रघुराम राजन बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। ये IMF के डायरेक्टर 2003 से 7 तक रह चुके हैं। RBI के गवर्नर भी हमारे 2013 से 16 के बीच में रह चुके हैं। दूसरा बुक है बी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजई एजुकेशनल एक्टिविस्ट है पाकिस्तान की और नोबेल पीस प्राइज विनर 2014। मैंने पहले भी नोबेल प्राइज विनर के बारे में चर्चा किया था। ये सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट है, तो सबसे कम उम्र में इन्होंने नोबेल का प्राइज जीता था। तीसरा बुक है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। ये विवेक देवराय ने लिखा है। ये इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया के हैं और ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल PM के चेयरमैन है। वर्तमान में भी क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल PM के चेयरमैन। चौथा बुक है इंडियन फिजिकल फेडरेशन। डॉक्टर YV रेड्डी ने लिखा है। ये भी इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं और ये भी 2003 से 2008 तक RBI के गवर्नर रह चुके हैं। पांचवा बुक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ये हमारे करेंट वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू ने लिखा है और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। 11 अगस्त 2017 से ये भी हमारे राज्यसभा के चेयरमैन बने हुए हैं। छठा बुक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। शशि थरूर कांग्रेस लीडर हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इंडिया के हैं और ये सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के 2006 में रह चुके हैं। इनकी उपलब्धि है। सातवां बुक है कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल। कश्मीर का नाम अभी बीते वर्षों में बहुत आप सुन रहे होंगे, तो ये किताब उस दौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सैफुद्दीन सोज ने लिखा है। ये इंडिया के प्रोफेसर हैं और मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स 2004 से 2009 इंडियन कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये रह चुके हैं। आठवां एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। ये नवीन चावला ने लिखा है। नवीन चावला कौन है? एक सिविल सर्वेंट है इंडिया के और ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। 16वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हमारे रह चुके हैं। हाँ, तो 9वां बुक है इंडिया अनमेड। यशवंत सिन्हा, ये भी सिविल सर्वेंट इंडिया के। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अटल बिहारी वाजपेयी के काल में रह चुके हैं 1998 से 2002 तक। ये 2018 तक BJP के लीडर ही थे, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। इस बुक में इन्होंने ये चर्चा किया है कि कैसे मोदी सरकार ने जो अनुभवहीन फैसले लिए हैं जिससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इस बुक में इस चीज़ों को बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां बुक गन आइसलैंड। अमिताभ घोष ने लिखा है। ये इंडिया के ही राइटर हैं और ध्यान देने की बात है, इन्होंने बहुत सारे प्राइज भी जीत चुके हैं। पद्मश्री, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और डैन डेविड प्राइज भी इन्होंने जीता है, तो जान सकते हैं कि कितने बड़े लेखक हैं ये। 11वां बुक है क्वाइट चोटे। सलमान रश्दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये राइटर हैं। ये इनका जन्म तो इंडिया मुंबई में हुआ था, लेकिन अब ये ब्रिटिश की नागरिकता इन्होंने धारण कर ली है। ये मैन बुकर प्राइज 1981 में इन्होंने मैन बुकर प्राइज जीता था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 12वां बुक है द फेट ऑफ बटरफ्लाइज। नयनतारा सहगल, ये भी इंडिया की राइटर हैं और इन्होंने भी साहित्य अकादमी प्राइज 1986 में जीत रखा है। नयनतारा सहगल के बारे में जानना एक और इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में मैं आपको बता दूं। ये जवाहरलाल नेहरू की जो बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित, ये उनकी दूसरी पुत्री है। ये उनकी कौन सी पुत्री है? दूसरी पुत्री। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 जीता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये आप ध्यान देंगे। हाँ, तो चलते हैं। अगला बुक 13वां द एनार्की। विलियम डैलरिम्पल ने लिखा है। ये राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, स्कॉटलैंड के हैं और इन्हें प्रेसिडेंट मेडल UK का मिल चुका है। ग्रेसन अवार्ड भी मिल चुका है। इस बुक की विशेषता यह है कि इसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, उन्हें जो अनुचित व्यवहार किया, अनुचित कार्य किए भारत के परिवेश में, उनका इस बुक में वर्णन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 14वां बुक है द मूवमेंट ऑफ लेफ्ट। मेलिंडा गेट्स ने इसे लिखा है। ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं USA की और मेलिंडा गेट्स जो हैं बिल गेट्स की पत्नी भी हैं। अभी तो इनका तलाक हो चुका है और ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स की फाउंडर भी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। 15वां बुक है ब्लैक लिपर्ड रेड वॉल्फ। ये लिखा है मार्लोन जेम्स ने। मार्लोन जेम्स है कौन? नॉवलिस्ट हैं, जमाइका के हैं और इन्होंने 2015 का मैन बुकर प्राइज जीत रखा है। ठीक है, अगला बुक चलते हैं। 16वां बुक है द प्रायोरिटी ऑफ द ऑरेंज ट्री। इसको लिखा है सामंथा सेनर ने। ये इंग्लैंड की राइटर है और ये बुक में तो ऐसे
ये बुक तो वैसे एक काल्पनिक सोच पर आधारित है, एक कॉमिक्स टाइप है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ड्रैगन के साथ पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर आ गई है और इस युद्ध का नेतृत्व एक महिला करती है। लेकिन इस बुक की विशेषता यह है कि यह इस साल की 2019 की नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक रही है। मतलब सबसे ज़्यादा यह बुक बिका है और इसको लोगों ने पसंद किया है, तो इसलिए ये बुक महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो 17वां बुक एक और इंटरेस्टिंग बुक है, अयोध्या सिटी ऑफ फेट और सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड। सिटी ऑफ फेट मतलब विश्वास का शहर और सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब विवादों का भी शहर। जो आप जान ही रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का किस तरह से फैसला आया, कितना दिनों से विवाद चल रहा था, तो उस दृष्टिकोण से यह बुक जो है मुख्य हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में हमको जानना है। इसके राइटर हैं ब्लेसी और ये इंडिया के जर्नलिस्ट हैं। 8वां बुक है द रिकॉर्ड, इसे लिखा है द डेविड कैमरॉन ने, जो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं। इस बुक में इन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में बताया है और ये जब यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो उसमें उनका क्या अनुभव रहा, कैसे उन्होंने फैसला लिया, ये भी उन्होंने इस बुक में बताया है। 19वां बुक है फ्लाइट्स, जिसे ओल्गा टोकार्चुक ने लिखा है। ओल्गा टोकार्चुक आप जानती हैं, ये एक बहुमुखी प्रतिभा की व्यक्ति हैं। ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, नोवेलिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और ये पोलैंड के हैं। तो जान सकते हैं कि कितने सारे क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया है और भी महत्वपूर्ण है। नोबेल प्राइज़ जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो इनका नाम मैंने लिया होगा। ये 2018 की नोबेल प्राइज़ विनर हैं और साथ में मैन बुकर प्राइज़ भी 2018 में इन्होंने जीत रखा है। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बुक, ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन, स्टीफन हॉकिंग। इनके बारे में आपने सुना ही होगा। जैसे आइंस्टाइन हुआ करते थे वैसे उसी तरह से आज के ज़माने में स्टीफन हॉकिंग है। उनका खैर मृत्यु हो गया। उनका जन्म 1942 में हुआ था, 14 मार्च 2018 को उनका निधन हो गया। हमें गर्व करना चाहिए कि इतने महान वैज्ञानिक के काल में हम लोग जी रहे हैं। वो यूके के साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपने जीवन में लगभग 20 अवार्ड्स जीती हैं, जिसमें मुख्य हैं अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल, अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते। उसके बाद इन्होंने 2 महत्वपूर्ण थ्योरियाज भी दी, क्वांटम ग्रेविटी, जनरल रिलेटिविटी। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे बातें बताए हैं, जैसे दुनिया के सुलझे सवाल, पृथ्वी का जन्म, ब्लैक होल तथा अन्य ऐसे ही कई सवालों, मिस्टीरियस प्रश्नों के जवाब का इन्होंने एक संग्रह बनाया और उसी बुक का नाम है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, इनके बारे में हमें जानना चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसके बारे में आपको बता दूं। डेविल्स एडवोकेट करण थापर ने लिखा है। लिंकन इन बार्डो जॉर्ज सॉन्डर्स ने लिखा है। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और सुजैन निनन ने मिलकर लिखा है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने लिखा है। तो इस तरह से यह टॉपिक समाप्त होता है। आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह के मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में आपके सामने लाता रहूँगा।